नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय भी संदीप सर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विभाज्यता। विभाज्यता के क्वेश्चन पुलिस में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इस टॉपिक पे मैंने आज सोचा है कि बात करूं आप लोगों से। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं सारी एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले नियम पढ़ते हैं अपन, 2, 3, 5, 7, 11 सारे एक एक नियम। 39 से कैसे डिवाइड करेंगे, 41 से कैसे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन भी बताऊंगा भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले अपन पूरी संख्या सीखते हैं, नियम सीखते हैं। पहले विभाज्यता का नियम सीखते हैं। भैया हर चीज हर क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपने को क्या सीखना पड़ता है, नियम पढ़ना पड़ते हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर के भी क्या है, नियम है कुछ। तो इस चैप्टर के जो नियम है मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। आपको बस नोट डाउन करते रहना है और पढ़ते रहना है, और कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। मतलब 1 क्यों लिखा है कि लास्ट वाला एक नंबर यदि 2 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। मतलब लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से भैया 2 की पावर 3, यदि 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8, और 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 नंबर यदि भैया 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 16 का रूल आ जाता है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। लास्ट के 4 नंबर यदि 16 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे मैं 2 की पावर 1 का क्वेश्चन उठाता हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाले नंबर दे दिया, खाली दे दिया। बोला भाई इस लास्ट वाले नंबर में क्या आएगा यदि ये वाली संख्या किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। 2 से पूरी डिवाइड होगी तो भैया ऑप्शन देगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जैसे पहला दे दिया 1, 3, 5 और लास्ट में दे दिया 2। अब 2 दे दिया भैया तो लास्ट में 2 का मतलब क्या है कि भैया लास्ट में या तो एक सम नंबर आता है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो लास्ट में क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं 4 का एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल 4 का देखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे कितना लिख दिया, एम्प्टी रख दिया मैंने, मतलब खाली रख दिया भैया। मतलब ऑप्शन दे दिए मैंने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भैया क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा। भाई 4 के रूल में ऐसा नहीं है कि लास्ट में सम नंबर आना चाहिए, विषम नंबर आना चाहिए, इसमें कोई रूल नहीं है। लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। मुझे ये बताओ भाई लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए भैया 0। क्या आना चाहिए, 0। यदि लास्ट में 0 आएगा तो ही तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर 40 ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। जैसे यहाँ पे लास्ट में कितना आया भैया, 2 आया, तो भाई लास्ट में 2 आया तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। यदि लास्ट में तुमने 3 रख लिया, 1 रख लिया, 5 रख लिया तो भैया रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, जो कि पूरी संख्या डिवाइड नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से मैंने 8 का रूल बना लिया। 8 का रूल क्या कहता है भैया, 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद मैंने 2 खाली स्थान दे दिए। क्या दे दिए, 2 खाली स्थान दे दिए। और पूछा भैया कि 2 खाली स्थानों पे क्या आएगा, तो ए, बी, सी और डी। ये अभी भैया ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आप सभी को बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये अभी अपन सीख रहे हैं कि भाई क्या होता है लास्ट के 3 नंबर, लास्ट का 2 नंबर, लास्ट के 1 नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो भैया 8 से डिवाइड करना है, संख्या को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो लास्ट में 8 से डिवाइड करने के लिए मैंने ऑप्शन दे दिए 0, 0, 1, 2, 3, 4 दे दिया, ठीक है, और दे दिया भैया 1, 1। तो भैया तुम्हारे को लास्ट में के 2 नंबर में क्या आंसर लग रहा है, लास्ट के 3 नंबर यदि 0, 0 है तो क्या पूरे 3 नंबर लास्ट के डिवाइड हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो भाई ये 408 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 5 बार डिवाइड हो जाएगा। तो भैया ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा, तो मतलब दूसरे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 16 का रूल है। 16 में लास्ट के 4 नंबर अपने को देखना पड़ेंगे। लास्ट के 4 नंबर यदि 16 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 16 से और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा।
16 से यदि कोई संख्या डिवाइड है तो वो 2, 4 और 8 सभी से डिवाइड हो जाएगी। अब अपन आगे इसी तरीके से जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 का रूल है, इसी तरीके से 5 के भी रूल है। मैं आपको बताता हूँ, जिसको नोट डाउन करना है मैं 5 से 10 सेकेंड देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को रोक के भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं, थोड़े से रूल अपन आगे के देखते हुए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन सारे अपन एक एक आराम आराम से खत्म करेंगे भैया, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो भाई 5 का भी रूल यही है सेम, जैसे 5 का रूल क्या होगा, 5 की पावर 1, लास्ट का एक नंबर यदि 5 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। लास्ट का 2 नंबर, जैसे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 25, यदि लास्ट के 2 नंबर 25 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब 125 है, जैसे लास्ट के 3 नंबर यदि 5 से 125 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे इसी तरीके से, जैसे 1, 3, 5 और यहाँ पे ले लिया खाली स्थान। भाई खाली स्थान मतलब 5 के टेबल में 5 और 0 आता है लास्ट में, तो ऑप्शन देने वाला भी या तो 5 दे देगा या फिर बी 0 भी दे दिया या सी दे दिया भैया 1 या डी ऑप्शन दे दिया ए एंड बी दोनों। तो भैया कौन सा हो जाएगा, 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक है ना, 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। इसी तरीके से 25 का रूल है, इसी तरीके से 125 का रूल है। अब भैया अपन बात करते हैं 3 के रूल की और 9 के रूल की। भाई ये दोनों रूल क्या है, सेम है, दोनों रूल क्या है, सेम है। यदि दोनों रूल सेम है तो देखो मैं रूल क्या है, रूल देखते हैं अपन। जैसे यहाँ कोई संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4 और ये क्या लिखा है 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 लिखा है, 1, 2, 3, 4 और 5 लिखा है। भैया अपने को इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है कि 3 से भाग देके देखें कि भैया संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, 9 से देने की आवश्यकता नहीं है कि भैया 9 से भाग देके देखें कि संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं। भैया अपने को बस एक ही चीज करना है, डिजिट का सम करना है। क्या करना है, डिजिट का सम करना है, ठीक है ना। डिजिट का सम करेंगे भैया, डिजिट का सम यदि 3 से भाग जाता है, डिजिट का सम यदि 3 या 9 से भाग जाता है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे भाई 5 और 4 कितना हो गया 9 डिवाइड है, 3, 2, 5 और 1 6, 5, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 3 के टेबल में आता है तो भैया ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन पूछने वाला इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ x दे देता है, यहाँ पे क्या दे देता है x, और पूछता है भैया x की जगह क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा ये तुम्हारे को ऑप्शन में देके रखेगा, ऑप्शन किस हिसाब से दिए उसने, ठीक है। ऑप्शन में कभी कभी ऐसे 2 नंबर भी दे देता है जो 2 ही नंबर आते हैं इसमें x की जगह, जो क्योंकि सम करने पे 3 के टेबल में जो संख्या आती है वो सारी संख्या जोड़ने पे आ सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ न्यूनतम नंबर, न्यूनतम लेना है और क्या लेना है, अधिकतम लेना है। क्या लेना है, अधिकतम लेना है। न्यूनतम की बात करें तो भाई न्यूनतम मतलब कम वाला नंबर, अधिकतम मतलब अधिक वाला नंबर। जैसे देखते हैं एक ये 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 10 और 1 11, 10 और 1 11, 11 के बाद भाई 3 के टेबल में 11 के पास वाला नंबर कौन सा आता है 12 आता है। तो भाई x की जगह न्यूनतम वैल्यू पूछेगा तो 1 से कम नहीं आएगी, तो न्यूनतम मान क्या हो गया 1 हो गया। और अधिकतम मान पूछेगा तो क्या आ सकता है, अधिकतम मान पूछे तो क्या आ सकता है भैया, देखो 11 हो गया। 11 में अपन क्या क्या जोड़ सकते हैं, जैसे भाई 1 से 9 तक के डिजिट जोड़ना है, 2 नंबर एक साथ करके नहीं जोड़ना है कि 1 से का मान अपन 2 डिजिट में दे दे, ठीक है। तो 1 से की जगह अपन क्या क्या रख सकते हैं, जैसे देखो 1 से की जगह अपन ने रख लिया भैया 3 के टेबल में 21 भी आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है। यदि इसमें मैंने कितना जोड़ा 7 जोड़ा, कितना जोड़ा
7 जोड़ा, कितना जोड़ा 7। तो भैया ये अधिकतम हो जाएगा कितना, अधिकतम कितना हो जाएगा 7, क्योंकि अब 21 तक पहुंचने के लिए मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा 10, और 2 नंबर की डिजिट यहाँ पे अपन लिख नहीं सकते, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और न्यूनतम कितना हो जाएगा 1। यदि ऑप्शन उसने कुछ भी नहीं बोला है अधिकतम और न्यूनतम, यदि उसने ऑप्शन में कुछ भी नहीं बोला है अधिकतम और न्यूनतम, और उसने ऑप्शन दे दिए 1, 7 और 2, और भाई ए और बी दोनों, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी और ये डी, ए और बी दोनों, तो आंसर कौन सा आएगा, ए और बी दोनों। यदि भाई यहाँ की जगह ए और बी दोनों नहीं दिया है, यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे 7 को हटा के कितना कर दिया 6 कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, बस एक ही पॉसिबल है, क्या हो जाएगा आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से 9 का रूल है, जैसे अपन 9 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2, 5, 7, 1 से 4 यहाँ लिख लिया, तो उसने पूछा ये संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो भैया बताओ 1 से की जगह क्या आएगा। तो भैया मैंने क्या सिखाया है, डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं भाई, देखो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 14 और 4 कितना हो गया 18। भैया 18 तो 9 के टेबल में आता है, मतलब 1 की जगह अपन कितना रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। यदि वो न्यूनतम बात करता है तो क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, ठीक है। और यदि भाई अधिकतम की बात करता है तो क्या रख सकते हैं अपन, अधिकतम की बात करेगा तो कितना रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। अधिकतम की बात करेगा तो क्या रख सकते हैं भैया 9 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। तो भाई यदि वो 3 से डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा, यदि 9 से डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा। 2 मिनट आप उतारो, इसके बाद मैं आगे का बताता हूँ आपको। अब भाई अपने रूल कौन कौन से हो गए, 2 का रूल हो गया, 3 का रूल हो गया, 4 का रूल हो गया, 5 का रूल हो गया, 6 का रूल बचा हुआ है, 7 का रूल बचा हुआ है, 8 का रूल हो गया, 9 का रूल हो गया, ठीक है। तो अपन अब इसके बाद किसका रूल देखेंगे, 6 और 7 का रूल देखेंगे। किसका रूल देखेंगे, 6 और 7 का रूल देखेंगे। तो 6 और 7 का रूल क्या है भैया, विभाजक का नियम क्या कहता है, देखो 6 और 7 में देखो विभाजकता में देखो भाई क्या देखेंगे अपन, पहले 6 का रूल देखेंगे। किसका रूल देखेंगे, 6 का रूल देखेंगे। 6 का रूल अपने से क्या कहता है भाई, क्या आना चाहिए, 6 का रूल क्या कहता है, ये देखो भाई 6 कैसे बना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो भाई इसमें 2 रूल काम करेंगे, कितने रूल काम करेंगे, 2 रूल काम करेंगे। कैसे, जैसे भाई लास्ट वाला नंबर तो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इसी के साथ 3 का रूल अपन ने क्या पढ़ा भैया, सारी चीजें याद आना चाहिए, जैसे अपन आगे आगे पढ़ते हैं। 3 का रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है 3 का रूल, डिजिट का सम। डिजिट का सम यदि अपना 3 से डिवाइड है तो भैया पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे देखो 1, 5, 7, यहाँ खाली स्थान दे दिया, 6 और 2, ठीक है। इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करने के लिए अपने को 2 से तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई 2 से अपने को देखना है, क्योंकि भाई लास्ट वाला नंबर तो क्या आ गया, सम आ ही गया है। लास्ट वाला क्या आ गया, सम नंबर आ ही गया है भाई। सम नंबर आ गया तो भाई अपने को बस यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 6 18। इस तरीके से भी कर सकते हैं भैया, 6 3 के टेबल में आता है, छोड़ दिया। 7 और 5 12 3 के टेबल में आता है, ये भी छोड़ दिया। 2 और 1 3 के टेबल में आता है, तो ये भी छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, या तो 0 रख सकते हैं अपन, क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, या फिर क्या रख सकते हैं 9। दोनों नंबर यहाँ पे आ सकते हैं भाई खाली स्थान की जगह। जैसे पूछता है वो कि 1 5 7 6 और 2, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, और 7 और 5 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 3 के टेबल में
टोटल आता है। अब ये खाली स्थान की जगह या तो आप 0 रख सकते हो या फिर अधिकतम पूछे तो 9 रख सकते हो। ये किसका रूल हो गया भैया, 6 का रूल हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे भाई ये दोनों जगह क्या दे दी, खाली दे दी, दोनों जगह क्या दे दी भाई, खाली दे दी। तो दोनों जगह खाली दे दी तो वो आपसे पूछ सकता है कि भैया यहाँ पे कितने जोड़े संभव हुए, कितने जोड़े संभव हुए। तो इसको देखते हुए देखते हैं भाई, 1 5 7 यहाँ पे दे दिया खाली स्थान और 6 और यहाँ पे भी क्या दे दिया, खाली स्थान। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए कितने जोड़े संभव हुए। अब भाई ये जोड़े बताना है तो देखो भाई लास्ट में सम आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, सम। सम की जगह भाई 0 एक सम नंबर है, 1 नहीं आ सकता भाई, 2 4 6 8 2 4 6 8 ये सारी चीजें आ सकती है। यहाँ पे क्या आ सकती है, या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा या 4 आएगा या फिर क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। अब भैया 2 से डिवाइड करने के लिए इस संख्या को, क्योंकि पहले 2 से देखना पड़ेगा, लास्ट में एक सम नंबर आना चाहिए। तो सम नंबर कौन कौन से, 0 2 6 4 8, इनमें से लास्ट में कुछ भी नंबर आएगा तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड का रूल देख लेते हैं, किससे, 3 से डिवाइड। यदि भाई आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा, यहाँ यदि आपने यहाँ पे 0 रखा है तो भैया 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया, 18। 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 में ये 0 जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ा, तो लास्ट में 0 आ गया भैया। और भाई इन सबको जोड़ा तो 19 आ गया। 19 के साथ क्या जोड़ सकते हैं अपन, 2 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। यदि भाई वो यहाँ की जगह भी एक कंडीशन दे देता है कि भैया यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x और y रख के दे दिया, वो बोलता है कि x की जगह एक सम नंबर आना चाहिए या एक विषम नंबर आना चाहिए, तो इससे क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन को हल करना और आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया दोनों जगह क्या आना चाहिए, सम नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया x और y दे दिया और यहाँ पे 0 आ गया, y की जगह इतने नंबर अपने आ सकते हैं। और यूं बोला है कि भैया x की जगह भी क्या आना चाहिए, एक सम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम नंबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन है। इस संख्या को किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। और भैया x की जगह उसने बोला है x और y के कितने पेयर, कितने जोड़े या पेयर संभव है, कितने जोड़े या पेयर संभव है यदि x एक सम नंबर हो। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब भैया एक से एक सम नंबर है तो इसको कैसे रख सकते हैं, देखो भाई लास्ट में पहले रख लिया 0। 0 के साथ सम नंबर क्या क्या आ सकते हैं भैया, सबसे पहले ये देखेंगे अपन 0 के साथ सम नंबर कौन कौन सा आ सकते हैं। 7 5 12, 12 और 6 18 और 1 19। अब इनको बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अपन ने जोड़ लिया है। कितना है, 19। 19 में सबसे पहला सम नंबर कितना आ गया, 2, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है। अब 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लास्ट में अपने को सब सम नंबर ही रख सकते हैं। अब सम नंबर के बाद भाई और कौन सा देख सकते हैं 19 के लिए, 21 के बाद क्या आता है 24। 21 के बाद क्या आता है 24। तो 19 में और कितना जोड़ सकते हैं अपन भाई, 5 जोड़ सकते हैं। 5 एक विषम नंबर है, मतलब ये वाला 5 आएगा नहीं भाई। 24 के बाद कितना आता है 27। 27 में जोड़ने के लिए कितना जोड़ सकते हैं, इसमें अपन भाई 8 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं, 8 जोड़ सकते हैं। तो भाई इस तरीके से एक 8 भी आ सकता है। और भाई जैसे 27 के बाद और क्या आता है 30। 30 तो फिर डबल नंबर जोड़ना पड़ेगा। क्या नंबर जोड़ना पड़ेगा, डबल। तो भाई 0 के साथ कितने पेयर संभव हो गए, 2 और 0, 8 और 0। अब भैया ये 2 और 0 इन सबके साथ भी आने की, यो मत सोचना है कि भाई 0 आ गया तो यहाँ पे 2 के साथ भी 2 आ जाएगा, 8 के साथ, सभी के साथ देखना पड़ेगा। अब देखो 6 के साथ, अब किसके साथ, 6 के साथ देखेंगे। 6 के साथ 19 और 6 कितना हो गया 25। 19 और 6 कितना हो गया 25। 25 के बाद अपन कितना जोड़ सकते हैं, 25 के बाद आता है भैया अपना क्या 27। 25 के बाद 27 आता है तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 27 के बाद भैया अपना 30 जोड़ने के लिए तो अपने को 3 नंबर जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 को जोड़ना पड़ेगा। और 3 क्या होता है, एक विषम नंबर होता है। तो भाई ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि कितने पेयर संभव है, बस एक सम नंबर रखना है। क्या रखना है, एक सम नंबर रखना है। और सम नंबर 6 के साथ 2 नंबर भी आ सकते हैं। कितने नंबर आ सकते हैं, 2 नंबर भी आ सकते हैं। इसी तरीके से इसमें पेयर के नंबर बताना है कि भाई कितने नंबर
होंगे, कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो भाई इसमें पेयर के नंबर अपने को जोड़ के सारी चीजें बताना है। अब अपन थोड़ा आगे रूल पे चलते हैं, फिर ये क्वेश्चन को अपन हल कर लेंगे। आप चाहो तो कर भी सकते हो। देखो भाई 1 2 आ गया, अब 30 में जोड़ने के लिए तो 3 आ जाएगा, 30 में जोड़ने के लिए कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 अपने को लेना नहीं है। अब कितना जाएगा भाई 33, 33 में जोड़ने के लिए कितना करना पड़ेगा, एक 6 भी आ सकता है भाई, क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 के बाद भाई 8 आ रहा है क्या, 6 के बाद 8 आ रहा है क्या, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35 3 के टेबल में नहीं आता, 8 के बाद ज्यादा पहुंच जाएंगे। मतलब भाई देखने को क्या मिल रहा है, दो दो संख्या आ रही है, क्या आ रही है, दो दो संख्या। तो भाई 0 के साथ रख लिया, 6 के साथ रख लिया। अब यदि मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 19 और 2 कितना हो गया 21। तो सम नंबर एक 0 तो तुम रख ही सकते हो। ठीक है, कितना 0 तो आप रख ही सकते हो। इसी के साथ और क्या रख सकते हो भाई, 21 हो गया, कितना हो जाएगा 21। जैसे यहाँ पे कितना रखा, 2 रख दिया, तो भाई सम नंबर जैसे भाई 2 रख दिया लास्ट में, तो 19 और 2 कितना हो गया 21। तो 21 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। इसी के साथ यदि यहाँ पे 0 रख दिया आपने, तो और 2 के साथ क्या आ सकता है, 21 में और कितना जोड़ सकते हो तुम, 3 जोड़ सकते हो। तो 21 और 3 कितना हो गया 24, और 24 के बाद और कितना जोड़ सकते हो भाई 30। 30 में 30 जोड़ने के लिए तो भैया इसमें 2 नंबर जोड़ना पड़ेंगे, मतलब भाई एक डिजिट के साथ लगभग 2 नंबर आ रहे हैं। तो अपन ऐसा देख लेते हैं कि पेयर कितने बनेंगे भैया, 2 का भी हो गया। यहाँ पे कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर हो गए। 4 और 8 का भी देख लेते हैं भैया, 4 और 8 का, यदि 19 और 4 कितना हो गया, 19 और 4 हो गया 23, 19 और 4 कितना हो गया 23। 23 के बाद अपने को 3 के टेबल में 24 आता है, एक नहीं रख सकते, 24 को हटा देंगे। 24 के बाद अपन आते हैं भैया किस पे, 27 पे। किस पे आते हैं 27। तो भैया 27 करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 27 करने के लिए इसमें एक 8 जोड़ सकते हैं भैया। कितना जोड़ सकते हैं 8। और इसके आगे और कोई सा नंबर है क्या, नहीं है भैया, इसमें तो एक ही पेयर बनेगा। और 8 के साथ क्या बन सकता है लास्ट में, यदि 8 को रखेंगे तो इधर 4 बन सकता है, इधर क्या बन सकता है 4। तो पेयर के नंबर कितने होगा भैया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भैया ये ज्यादा थोड़ा सा टफ हो गया है, इसमें बहुत सारी कंडीशन लगा के देगा वो आपको क्वेश्चन में, कि y की जगह भी कंडीशन दे देगा कि यहाँ पे 2 और 6 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सारी कंडीशन चेक कर ली है, तो इसमें कितने पेयर बने, 8 पेयर संभव है। यदि मैं यहाँ पे एक सम नंबर का यहाँ पे एक सम नंबर की शर्त नहीं रखता, तो भैया यहाँ पे बहुत सारे पेयर संभव थे, जो कि एग्जाम में निकालना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता। देखो निकालना तो ये भी कठिन हो गया, समय लग गया है अपने को, पर वो इतने सारे पेयर नहीं देगा कि 2 6, लास्ट में भी y के साथ बोल देगा कि भाई y यदि 0 हो, y यदि 0 हो, तो 0 के साथ कितने पेयर बने 2। यदि y कितना हो 2 और 0 हो, तो कितने पेयर बनेंगे भैया 1 2 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, सॉरी 1 2 3 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब जैसा भाई 6 का रूल हो गया, अब देखते हैं भाई 7 का रूल और 13 का रूल। 7 और 13 का रूल क्या है भाई, सेम है। 7 और 13 का रूल सेम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई नंबर इस तरीके से लिखा A B C D E F, तो भैया अपने को 7 और 13 के रूल में बस इतना देखना है कि जो लास्ट के 3 नंबर है, लास्ट के कितने नंबर है 3, D E F, D E F में से लास्ट 0 वाले 3 नंबर को घटा देना। ये नहीं देखना भैया कि माइनस में ही संख्या प्लस में ही, फिर उस संख्या को यदि 13 से भाग देना है तो 13 से भाग दे सकते हो उस नंबर को, यदि 7 से भाग देना है तो 7 से, यदि 13 से पूछा है तो 13 से भाग देंगे, यदि डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पूरी किससे डिवाइड हो रही है, 13 से डिवाइड हो रही है। यदि वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा वाला नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अपन इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले आप इतना कुछ उतार लो, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई 7 और 13 का रूल देख रहे थे अपन, 7 और 13 का रूल क्या कहता है। 7 और 13 का रूल क्या बताया भाई मैंने, 7 और 13 का ये देखो,
7 और 13 का रूल ये बताया, यदि शुरू के 3 नंबर और लास्ट के 3 नंबर D-E-F, ठीक है, लास्ट के 3 नंबर में से स्टार्टिंग के शुरू के 3 नंबर घटा दिए। शुरू के 3 नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, 1 नंबर हो सकता है, भाई कितने ही नंबर हो अपन उसको घटा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे रूल, लास्ट 3 डिजिट माइनस स्टार्टिंग, ठीक है ना, फर्स्ट 2 डिजिट हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, कितनी भी डिजिट हो सकती है, इसको अपने को क्या करना है, माइनस करना है। और जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर बताता हूँ, जैसे इस तरीके से जैसे 40, 400 लिख दिया, कितना लिख दिया, 400 लिख दिया, और लिख दिया यहाँ पे कितना, 721 लिख दिया, कितना लिख दिया, 721 लिख दिया, या फिर यहाँ पे लिख दिया 421, कितना लिख दिया, 421। मैंने क्या बताया, शुरू के 3 नंबर कितने, शुरू के 3 नंबर में से लास्ट के 3 नंबर में से शुरू का नंबर घटाना। अब शुरू में कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो देखो भाई लास्ट कितने नंबर है, 3 नंबर है, इसको घटाएंगे अपन किसको, 400 को। अब शुरू 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं भाई, कितना बचा, 21। अब ये 21 किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। इसको उसने बोला था कि ये भैया बताओ 7 से डिवाइड है क्या, तो भैया 7 या 21, तो भैया ये पूरा वाला नंबर 7 से डिवाइड है, क्योंकि 21 7 से डिवाइड हो रहा है। इससे सरल भैया तरीका नहीं है 7 और 13 का, बस शुरू वाले 3 नंबर को लास्ट वाले 3 नंबर में से क्या कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। आगे अपन इसके सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। भाई अभी अपन नियम पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, नियम, क्वेश्चन, इसके बाद अपन सारे क्वेश्चन एक एक करके खत्म करेंगे। अब 7 का रूल हो गया, देखो भाई 2 का रूल हो गया, 4 का रूल हो गया, 3 का रूल हो गया, 5 का रूल हो गया, 6 का रूल हो गया, 7 का रूल हो गया, 8 का रूल हो गया, 9 का रूल हो गया, 10 के रूल में कुछ भी नहीं है भैया, 5 और 2, 11 का रूल बचा हुआ है, 11 का रूल क्या है, बचा हुआ है। 12 के रूल में क्या है भाई, 6 दूनी 12, ये 4 तिया क्या कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 4 तिया क्या कर लेते हैं, 12। लास्ट के 2 नंबर भी डिवाइड होना चाहिए, और पूरी संख्या का सम कितना आना चाहिए, जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और 13 का रूल देख लिया, कितने का रूल देख लिया, बस 13 तक रूल देखना है अपने को भाई। आगे क्या तरीका है, आगे की संख्या जैसे भाई 41 आ जाती है, 51 आ जाती है, 39 आ जाती है, तो इन संख्याओं को कैसे भाग देंगे वो भी मैं आगे आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। आगे की क्लास में मैं तुम्हारे को ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी अपन सारे रूल पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपना एक रूल बचा हुआ है 11 का रूल, तो इसको और खत्म कर लेते हैं। भैया जो उतार नहीं पा रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को तुम पॉज करके, वीडियो को तुम रोक के भैया तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल देखते हैं भाई। 11 का रूल ये कहता है भैया, जैसे कोई नंबर है इस तरीके से, जैसे मैंने दे दिया भाई 121, कितना दे दिया, 121। ये 121 पता है कि भैया 11 से क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 11 का क्या है, ये स्क्वायर है। अपने को भाई सम और ओड नंबर, जैसे सम और ओड प्लेस, सॉरी, तो भैया ये वाला प्लेस, एक ये वाला प्लेस, ये क्या हो गया, ओड प्लेस हो गया, मतलब विषम जगह हो गई, और ये क्या हो गई, सम जगह, मतलब ये 1 2 3, मतलब भाई इस तरीके से लेना है, जैसे इस तरीके से बनना चाहिए, इसको और इसको, 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, और इधर भी कितना बचा, 2 के आगे कुछ नहीं, तो इधर कितना लिख लिया, 2 लिख लिया, ठीक है। कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। तो अपना ये रूल क्या बन जाता है भाई, ये दोनों नंबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। कितना होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। भैया आज पहली मेरी ऑनलाइन क्लास है। होता क्या है कि अभी सर कोई है नहीं यहाँ पे, और मेरी ऑनलाइन क्लास है, रोकना पड़ी मेरे को क्लास, कोई बाहर आ गया था, ठीक है। करते हैं कुछ, शुरू में पहले दिन ही कोशिश कर रहा हूँ अकेले क्लास बनाने की, तो कुछ गलती वगैरह हो तो भैया आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं चैनल को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो भाई आपको बस सपोर्ट करना है, आपके छोटे भाई का साथ देना है। देखो भाई 11 का रूल देखते हैं। 11 का रूल क्या है, 1 + 1 कितना हो गया,
2 हो गया, और बीच वाले नंबर को इधर लिख देना। तो भैया ये दोनों नंबर कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो ये वाला पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड। जैसे 1 3 3 1, ये 11 का क्यूब होता है। तो भैया ये वाले एक नंबर छोड़ के ये वाला सम, और ये इस तरीके से सम वाले प्लेस और विषम वाले। तो भाई 1 और 3 कितना हो गया, 4, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये वाला पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 11 से पूरा नंबर क्या है, डिवाइड है। इसी के साथ जैसे मैं देखूं 1 4 6 4 1, जैसे ये देखते हैं ये वाला नंबर किससे डिवाइड, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखो भाई 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8। और भैया बराबर इधर वाली जगह लेना है अपने को सम वाली, 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो 11 का रूल भाई यही कहता है, दोनों नंबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मैंने आपको सारे रूल पढ़ाए हैं एक एक करके। कल अपन सीखेंगे 39 का रूल, 41 का, 51 का, और साथ ही भैया एग्जाम्पल करेंगे सभी क्वेश्चनों के। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।